देखिए, फोन से डेटा डिलीट होना एक आम बात है, चाहे आपका फोन फॉर्मेट हुआ हो या फिर गलती से आपने अपनी इंपॉर्टेंट फोटोज एंड वीडियोस या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिलीट कर दिए हों, तो एक बहुत ही आम बात है। लेकिन उसको रिकवर करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर फोन का जो मैकेनिज्म है ना, वर्क करने का तरीका है, फोन का एनक्रिप्शन लेवल है, सबका अलग अलग होता है। तो हर फोन के लिए हर टूल वर्क नहीं करता और हर फोन के लिए हर मेथड भी वर्क नहीं करता। तो इसलिए लगातार हम नए नए टूल यहाँ पे टेस्ट करते रहते हैं और आपको बताते हैं कि ठीक है, आपके लिए कौन सा टूल वर्क कर सकता है। और आज इस वीडियो में एक ऐसा टूल मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसको मैंने टेस्ट किया, जो मेरे लिए तो अच्छे से वर्क कर गया है। क्या आपके लिए वर्क करेगा नहीं करेगा, इसके लिए आपको भी इसको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका डेटा आपके फोन से, एंड्रॉइड फोन से डिलीट हो गया है, तो आप इस टूल का यूज दे सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि फोन या फिर किसी भी स्टोरेज से आप जब भी कोई डेटा आप रिकवर करना चाह रहे हैं या फिर रिकवर करना चाहते हैं, तो उसके पीछे काफी सारे रीजंस होते हैं कि वो डेटा रिकवर होगा नहीं होगा। डेटा आपने ओवरराइट किया है नहीं किया, या फिर आपने मल्टीपल टाइम्स अगर आपने अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया, तो फोन से डेटा रिकवरी के जो चांसेस है ना, वो उतने ही कम होते चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको अपने एंड्रॉइड फोन में, ठीक है। इसकी गैलरी में चलते हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने यहाँ पे 4 फोटोज जो हैं, रिसेंट जो मेरी फोटोज हैं, उनको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद भी मैं वहां से भी डिलीट कर रहा हूँ, जो रिसेंट जो रिसाइकल बिन में फोटोज चली जाती हैं, वहां से भी डिलीट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जिससे कि कंप्लीटली मेरे फोन से यहाँ से डेटा डिलीट हो जाए, ठीक है। फोन में एक खास बात ये आपको अच्छे से मिलती है कि हाँ ठीक है, फोन से जब भी आपका डेटा डिलीट होता है तो वो रिसाइकल बिन में चले जाता है या फिर फोन के ट्रैश में चले जाता है, जहां से आपके पास एक ऑप्शन रहता है उसको रिकवर करने का। लेकिन सपोज कि आपका वहां से भी डेटा चला गया, तो उसके बाद रिकवरी ऑप्शन ही आपको ट्राई करने पड़ते हैं, जिनमें से एक तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीटली डेटा यहाँ पे रिमूव कर दिया है, फोन की मेमोरी से भी, ट्रैश से भी, यानी कि अब वो डेटा रिकवरेबल नहीं है विदाउट एनी रिकवरी टूल। हम एक टूल यहाँ पे यूज लेंगे और इसका नाम है अल्ट डेटा एंड्रॉइड डेटा रिकवरी टूल, ठीक है, जिसमें आप एंड्रॉइड डिवाइस से अपना डेटा को रिकवर कर सकते हैं, किसी भी टाइप की फाइल को आप रिकवर कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी रूट, ठीक है। एक रूटिंग प्रोसीजर काफी टिपिकल प्रोसीजर, ठीक है। रूट से आपका डेटा रिकवर तो हो जाता है, लेकिन उसमें भी आपको कोई श्योरिटी नहीं होती कि रिकवर होगा नहीं होगा। अगर आपने अपना फोन को रूट भी करवा लिया और डेटा भी रिकवर नहीं हो, तो आप ओवरऑल नुकसान में रहते हैं कि ठीक है, आपने अपना फोन भी रूट करवा लिया, फोन की सिक्योरिटी ही पूरी चली गई। तो इसलिए यहां पर विदाउट रूट टूल्स को पहले ट्राई करना बेटर रहता है, क्योंकि अगर ये टूल आपके फोन के साथ काम कर गए, कंपैटिबल हो गए और आपने अपना डेटा रिकवर कर लिया, तो आपके लिए इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। और दूसरी बात, ये टूल आपके फोटोज, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स या फिर जितने भी बैकअप्स वगैरह सबको रिकवर करने में सक्षम है। इनफैक्ट गूगल ड्राइव से भी डेटा यहां पे रिकवर हो जाता है, व्हाट्सएप के मैसेजेस और इसके अलावा अदर जो मैसेंजर आप यूज कर रहे हैं, उनका डेटा भी रिकवर हो जाता है। कंपैटिबल है 6000 प्लस एंड्रॉइड फोन से, टैबलेट से, सैमसंग, हुआवे, शाओमी, सभी तरीके के फोन के साथ ये कंपैटिबल है। लेकिन उसके बाद भी ये आपके फोन में वर्क करेगा नहीं करेगा, ये आपको टेस्ट करके पता चलेगा। और कैसे टेस्ट करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। फ्री में टेस्ट कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक सिंगल पैसा इसको पे करने की जरूरत नहीं, जब तक आपको ये श्योरिटी ना हो जाए कि ठीक है आपका डेटा रिकवर होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, विंडोज 7, 8, 8.1, 10, 11 सभी के लिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, यानी कि आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज ले रहे हो, सीधा आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंस्टॉलर मेरे पास डाउनलोड हो जाता है, अल्ट डेटा फॉर एंड्रॉइड, और जस्ट मैं इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल भी कर लेता हूँ। आपको फिर से बता दूं कि इसमें किसी तरीके के रूटिंग करने की जरूरत नहीं है आपको अपने फोन को, जस्ट आपको ये टूल अपने सिस्टम में यानी कि पीसी में डाउनलोड कर लेना। मैं विंडोज 11 यूज कर रहा हूं, तो मैंने विंडोज 11 में इस टूल को इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसका रहेगा। सीधा और सिंपल इंटरफेस है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे इसमें आपको सीधा एंड्रॉइड डेटा रिकवरी का ऑप्शन दिया गया है, व्हाट्सएप डेटा रिकवरी, गूगल ड्राइव डेटा रिकवरी, व्हाट्सएप बिजनेस डेटा रिकवरी और वीचैट डेटा रिकवरी, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एंड्रॉइड डेटा रिकवरी, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहता है कि ठीक है, आपको अपने फोन में क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, यानी कि कुल मिला के आपको अपने फोन में डेवलपर ऑप्शन जो है उसको आपको इनेबल करना होता है। तो इसको इनेबल करने के लिए हम चलेंगे अपने फोन में, फोन के सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे अबाउट फोन में मैं जाऊंगा और सबसे पहले यहाँ पे MIUI वर्जन जो आ रहा है इस पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टैप करूंगा। टैप करने से मेरा जो फोन है उसमें जो डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे यू आर नाउ और डेवलपर यहाँ पे लिखा आ गया, ठीक है। यू आर नाउ डेवलपर लिखा आ गया। इसके बाद हम एडिशनल सेटिंग में चलेंगे, बैक आने के बाद, और एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मैं यहाँ पे आऊंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन या फिर डेवलपर मोड, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन में हम जाएंगे और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा USB डिबगिंग का, इसको हमें ऑन करना है, ठीक है। इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपसे वार्निंग आपको दे सकता है कि हाँ ठीक है, इसको ऑन करना एक डेंजरस मेथड है, लेकिन क्योंकि हमें विदाउट रूट अपने फोन से डेटा को रिकवर करना है, सिस्टम और फोन के बीच कम्युनिकेशन का यही मीडियम है कि आपको डेवलपर ऑप्शन इसमें ऑन करना पड़ेगा या आपको USB डिबगिंग इसमें ऑन करना पड़ेगा। USB डिबगिंग के बाद यहाँ पर जस्ट नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंस्टॉल वाया USB, ठीक है, क्योंकि इस टूल की हेल्प से आपके फोन में एक क्लाइंट ऐप इंस्टॉल की जाएगी, तो इसलिए इंस्टॉल वाया USB आपको यहाँ पे ऑन करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी हेल्प से
आपका जो ये अल्ट डेटा फॉर एंड्रॉइड टूल है ये आपके फोन में भी एक क्लाइंट ऐप अपलोड करेगा, फिर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करके जो क्लाइंट ऐप है वो आपके फोन से डेटा को सर्च करके रिकवर करने की कोशिश करती है। तो जस्ट आपको ये दोनों चीजें ऑन करनी है। ऑन करने के बाद अपना फोन अपना पीसी से डेटा केबल से कनेक्ट करना है, और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके की स्क्रीन आपके पीसी में आपको नजर आ जाएगी, यानी कि नेक्स्ट स्क्रीन पे आप चले जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको ये टूल हर चीज आपको बताता रहेगा कहां पर क्या करना है। यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप क्या रिकवर करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री, फोटोज, वीडियोज, ऑडियो, जो आप रिकवर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइल को ही आप रिकवर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके सबको अनसेलेक्ट कर दिया और सिर्फ फोटोज, क्योंकि मुझे फोटोज यहाँ पे रिकवर करनी है, मैंने आपको फोटोज डिलीट करके बताई थी, तो जस्ट मैं यहाँ पे फोटोज पे क्लिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने के बाद ये मुझे बता रहा है कि अब आपके फोन में कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, इंस्टॉल वाया यूएसबी हमने ऑन कर ही दिया था, और उसके बाद यहां पर इंस्टॉल वाया यूएसबी कनेक्टर, अल्ट डेटा का जो कनेक्टर है फोन में इंस्टॉल होगा, तो जस्ट मुझे इसको इंस्टॉल कर देना है। तो ये जस्ट मुझे फॉलो करना है अपने फोन में, यानी कि आपको भी अपने फोन में फॉलो करना है। और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे और कनेक्ट करेंगे तो आपके फोन में कुछ इस तरीके की ग्रीन स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, जिसमें लिखा है वेलकम, वी विल डू आवर बेस्ट टू हेल्प यू रिकवर डेटा। ठीक है, यानी कि ये वो क्लाइंट ऐप का इंटरफेस है। जब आपके फोन में रिकवरी हो रही होगी तो ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, यानी कि अब आपको अपने फोन में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, ये आपके फोन की स्क्रीन में आ गया। पीसी में चलते हैं, पीसी में आपको अलाउ करना है, और अलाउ करने के बाद जस्ट आपको नेक्स्ट करना है। आपके फोन से सभी इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी, फोन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, आपको अपने फोन को अनलॉक रखना है, और प्लस आपको अपने फोन को कनेक्ट करना है, और दूसरा कोई एंड्रॉइड फोन इस वक्त अपने पीसी से कनेक्ट नहीं करना है। तो जस्ट आप देख सकते हैं आपका रिकवरी मेथड चालू हो चुका है। यहाँ पे काफी सारी जो फोटोज हैं वो रिकवर होके, आइकन्स वगैरह बहुत कुछ रिकवर होकर यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे आ रहा है, पूरा स्कैन किया जा रहा है फोन की मेमोरी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी फोटोज यहाँ पे स्कैन होकर आ रही है। ठीक है, व्हाट्सएप पे या फिर डील्स की जो फोटोज आई हुई है, सब कुछ सब व्हाट्सएप पे आई इमेज, टेलीग्राम पे आई इमेज, सब कुछ यहाँ पे मेरे पास आ रही है, जिनको मैंने डिलीट कर चुका हूं महीने भर पहले भी, वो भी यहाँ पे मुझे शो हो रही है, जिसकी हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये टूल आपको परचेस करने लायक है या नहीं है। और परचेस करने के बाद भी खास बात है कि इसमें आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको आपका खोया हुआ डेटा यहाँ पर मिल जाता है तब उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे टास्क कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप इसको परचेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट में, और आप 30% डिस्काउंट यूज लेके अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका डेटा आपके लिए प्रीशियस है तो मनी प्रीशियस नहीं रहेगा। और उसके बाद इसमें 30 डेज की मनी बैक गारंटी और मिलती है कि हाँ ठीक है, अगर आप इसको परचेस कर लेते हैं तो वो और आपका काम नहीं बनता है तो आप 30 डेज की मनी बैक गारंटी यहाँ पे के थ्रू अपना पैसा यहाँ पे वापस भी ले सकते हैं। तो जस्ट आपको इसके स्टेप्स फॉलो करने हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरी फोटोज यहाँ पे नजर आ गई है, और फोटोज नजर आ गई है तो जस्ट मैं उनको सिलेक्ट करूंगा और रिकवर यहाँ पे कर लूंगा। रिकवर करते टाइम भी यहाँ पे फोटो एनहेंसमेंट टूल भी इसमें इनबिल्ट आता है, यानी कि अगर आपकी फोटोज ब्लर वगैरह हो गई तो डायरेक्ट आप उनको इसका एनहेंसमेंट फीचर यूज लेके उनको रिकवर कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने ओके करा और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों फोटोज मेरी यहाँ पे रिकवर होकर आ गई है। तो एक सिंपल प्रोसेस रहा था ये अल्ट डेटा फॉर एंड्रॉइड का यूज लेके डेटा को रिकवर करना। ठीक है, मेरे केस में ये टूल बेहतरीन वर्क करा है, आपके केस में वर्क करेगा नहीं करेगा आप यूज करके देखिएगा। इसी तरीके से कोई ना कोई टूल आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगा जो आपके फोन के लिए, आपके फोन के एनक्रिप्शन के लिए बना होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, एक और नए टूल के साथ। तब तक के लिए देखते रहे बस ट्रेड टेक। धन्यवाद।